पर्वत का शिखर हो या समुद्र की गहराई, हर जगह मध्य प्रदेश की बेटियां छाईं। बेटी मेघा ने 147 फीट 45 मीटर टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर दुनिया में भारत का परचम लहराया है। मेघा विश्व की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने 4 महाद्वीपों के शिखर को फतह किया है। दुनिया की शीर्ष चोटी माउंट एवरेस्ट का शिखर छूने के बाद मध्य प्रदेश की मेघा परमार ने 147 फीट लगभग 45 मीटर की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 3 साल पहले मेघा ने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। अब समुद्र के भीतर 45 मीटर की गहराई तक डाइविंग की है। मेघा मध्य प्रदेश शासन के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मेघा पिछले 1.5 वर्ष से स्कूबा डाइविंग की तैयारी कर रही थी। उन्होंने इस दौरान हर दिन 8 घंटे प्रैक्टिस की और कुल 134 बार डाइविंग की। मेघा ने 8 फरवरी 2022 को यह उपलब्धि हासिल की है। मेघा ने बताया कि मैंने पौंडीचेरी के स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग की और यहीं पर कीर्तिमान भी बनाया है। मेरे पास भारत से बाहर जाकर ट्रेनिंग करने का विकल्प था क्योंकि भारत में इसके लिए कोच नहीं मिलते, इसलिए अर्जेंटीना से कोच वॉल्टर को भारत बुलाया गया और उनके मार्गदर्शन में स्कूबा डाइविंग सीखी। मेघा ने बताया कि भारत में 80 से कम महिलाओं ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, लेकिन इस देश में CSXL समुद्र के अंदर 45 मीटर तक टेक्निकल डाइव करने वाली महिलाओं के नाम तक नहीं मिलते। जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के साथ साथ 7 महाद्वीप में से 5 महाद्वीप के ऊंचे पर्वतों को भी फतह किया है। और अभी इसी के साथ साथ मैंने समुद्र की गहराई में 45 मीटर 147 फीट नीचे टेक्निकल डाइविंग स्कूबा डाइविंग करके हमारे भारत देश का तिरंगा लहराया है। और इसी के साथ मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बैनर भी साथ में मैंने पानी के अंदर लहराया। और ये कीर्तिमान कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी थी, जो मुझे करना ही था। पर इसे करने के लिए मुझे बहुत कठिनाइयाँ आई, क्योंकि आप जब भी कोई अलग हटके काम या कोई रिस्क काम करते हो तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आपको आती है। तो मुझे 1.5 साल की ट्रेनिंग लगी। मैं हर दिन 8 घंटे ट्रेनिंग करती थी और मेरा ये अटेम्प्ट पौंडीचेरी में हुआ। मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उनका नाम वॉल्टर था, जो कि अर्जेंटीना से आए थे। हमें पहले इसके लिए कई सारे कोर्सेज करने पड़ते, क्योंकि टेक्निकल डाइविंग बिल्कुल लाइफ रिस्क होता है। हमें समंदर के जितनी गहरे नीचे जाने लग जाते प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। 30 मीटर के बाद गैसें हमारी नार्कोटिक हो जाती है, मतलब शराबी को कैसे फील होता है वैसे गैसें नार्कोटिक हो जाती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन सब चीज़ों को हमें कैसे हैंडल करना होता है ये हमें टेक्निकल डाइविंग के द्वारा सिखाया जाता है। वहीं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, तो नाइट्रोजन के बबल्स हमारी बॉडी में बहुत सारे हो जाते यदि हम उसे निकाल के नहीं आते। जैसे डीको डाइव करते हैं, जब हम टेक्निकल डाइविंग करते हैं तब मैं ये करती हूँ। डीको डाइव नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में वो बबल्स रहेंगे और हम ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पैरालाइज तक हो सकता है। वह जो ऑक्सीजन आपके लिए यहाँ जीवनदायिनी होती है पानी के अंदर, उसे सही मात्रा में सही संतुलित करना, किस डेप्थ पे आपको कब ब्रीथ करना है, यदि हम वो ठीक से नहीं करते तो हम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से हमारी जान जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, नीचे जाने पे प्रेशर कैसे झेलना है, कैसे पूरी टेक्निक्स का यूज़ करना होता है, यही सब हमें टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में सिखाते हैं। मेरे लिए ट्रेनिंग बहुत कठिन थी, पर फाइनली ये सक्सेसफुल पूरा हुआ। पर इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जाता है जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, मेरे स्पॉन्सर का जाता है, क्योंकि उन्होंने उनका फंड एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर लगाया। तो मैं कहूँगी कि ये पहला तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इतना विस्तृत रूप से फैलाया कि हम जैसी बच्चा जो भोजनगर से निकल के माउंट एवरेस्ट और समंदर की गहराई नाप सकती है, कई सारी बच्चियों को प्लेटफॉर्म दिलवाए। और ये वाला पूरा मेरा इस बार का अटेम्प्ट पूरा इस देश की बच्चियों को जाता है और हमारे जितने स्पॉन्सर हैं उन सबको जाता है।